अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आपको पता है मेरा व्लॉग हमेशा की तरह सुबह से स्टार्ट होता है। सुबह नाश्ते से स्टार्ट करती हूँ, रात तक पूरा व्लॉग आपके साथ पूरे दिन की रूटीन शेयर करती हूँ। नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद ये जो मैं इंस्टॉलर लेकर आई थी इसको मैं प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने शादी पर जाना है। जैसे कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा किसकी शादी है। जी हाँ, मिशी की शादी है और मैं मिशी की शादी पे जा रही हूँ। बहुत से लोग पूछेंगे मिशी कौन है, क्योंकि लास्ट मैंने जब माहम की शादी का व्लॉग पोस्ट किया था तो सब मुझे पूछ रहे थे कि माहम कौन है। तो टिकटॉक पे आप जाकर सर्च करेंगे मामास किचन मिशी, तो वो आपको उनका अकाउंट मिल जाएगा। वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाती हैं और कमर्शियल मार्केट में उनका स्टॉल है पराठों का। तो आप सब हो सकता है जानते भी हों, बहुत हो सकता है कोई ना भी जानता हो, इस वजह से मैं बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने फिर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मैंने प्रेस वगैरह कर लिया स्टॉलर। उसके बाद ना ये बायो एक्वा का मैंने पूरा सेट मंगवाया था। ये मैं शीट मास्क का, तो ये मैं भी अप्लाई किया फेस पर ताकि मेकअप थोड़ा अच्छा हो जाए, क्योंकि सर्दियों में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हुई हुई होती है मेरी। तो यहाँ पे मैंने मेकअप निकाल लिया है। ये मुसरत मिसबा की फ़ाउंडेशन जो मैं मिनी साइज़ में लेती हूँ, क्योंकि फिर एक्सपायर हो जाती है बड़ी पैकिंग में लो तो। पहले सैलून था तो फिर यूज़ हो जाती थी, अब तो मैं खुद अपने लिए यूज़ करती हूँ, तो फिर मैं मिनी साइज़ में चीज़ें लेती हूँ। मैंने अपना मेकअप निकाल लिया। उसके बाद मैंने ये हस्बैंड के ग्लासेस निकाले, उनकी वॉच निकाली है, साथ अपनी वॉच निकाली है। परफ्यूम कोई सा भी मैं लगा लूँगी। साथ साथ मियाँ जी की भी चीज़ें निकालनी ज़रूरी होती है ना, क्योंकि वो अभी आएंगे, नहीं तो मुझे डांटेंगे कि अभी तक तुमने मेरी चीज़ें नहीं निकाली। उनका सूट मैंने पहले ही प्रेस कर लिया था, उनका सूट प्रेस किया, अपना किया। ये वाला मेरा सूट है। अच्छा, ये ना मेरी शादी का है और ये नेट में है, कट दाना ऊपर वर्क जो हुआ है ना वो कट दाने का है। और ये अभी तक स्टिल इसका तो फैशन जा ही नहीं रहा ना। मार्केट में जाओ ना, राबी सेंटर भरा हुआ है कट दाने से। तो ये मैंने लिया था शादी के टाइम पे, तो 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मैंने मेरे ख्याल से 1 से 2 दफ़ा ही पहना है, ज़्यादा पहना ही नहीं है। और ये मेरे हस्बैंड का सूट है जो कि पिछली सर्दियों में लिया था, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा हम लोग सियालकोट गए थे शादी पे तब पहना था, उसके बाद उन्होंने भी नहीं पहना। यहाँ पे फिर मैं रेडी हो गई थी और अभी हम लोग ना निकलने लगे थे और मैं पता नहीं क्या बोल रही थी। अब इसकी वॉइस ही नहीं आई ना। मैं लाइव व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही थी जो कि मुझसे बना ही नहीं। अच्छा, मैंने अब शादी पे कहीं जाना होता है तो मैं इस तरह से ना हिजाब ले लेती हूँ, ताकि कोई वीडियो बनाने में ना मुझे कोई प्रॉब्लम भी ना हो। और शादियों में आपको पता है कि इस तरह जाओ तो फिर कहीं ना कहीं फेस शो हो ही जाता है, तो इस वजह से ना फिर मैं इस तरह से कर लेती हूँ। पहले मैंने स्टोर को बड़ी कोशिश की ना कि इसको मैं सही से सेट कर लूँ, लेकिन ये मैंने सिल्क में ले लिया था, तो जिसकी वजह से ना मुझसे सही सेट नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने कहा अभी इसी तरह कर लेती हूँ, फिर वहाँ पे जाऊँगी तो जाके ना फिर मैं सेट कर लूँगी, क्योंकि अभी बाइक पे जाना है। तो फिर बाइक पे जाते हुए ना बहुत सर्दी भी होती है और दूसरा हवा बहुत तेज़ लगती है ना, इस वजह से फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो अभी बस ये गुजारा सा किया है, अब वहाँ जाके ना फिर मैं सही से सेट कर लूँगी। तो चलें जी, चलते हैं फिर शादी पे। हम लोग फिर घर से निकल आए थे, बाइक पे जा रहे हैं। अच्छा, टाइमिंग जो थी ना वो 6 से 8 थी और हम लोग 7 बजे घर से निकले, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे थोड़ा। हस्बैंड काम पे गए हुए थे, वो आए उसके बाद हम लोग आए। मैं तो रेडी हो गई थी, लेकिन फिर वो वापस आए ना तो वो रेडी शेडी हुए, तो फिर टाइम लग गया थोड़ा सा हमें घर पे ही। और हमारे घर से ना कमर्शियल तक आधे घंटे का रास्ता तकरीबन है, तो इस वजह से ना फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। और जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, जेफिस रेस्टोरेंट इन्होंने बुक करवाया था, वहाँ पे हम लोग पहुँचे और यहाँ खाना लगा हुआ था। फिर मैंने आंटी के साथ बैठ के खाना खाया, आंटी मिशी की जो मम्मा है वो। और ये राइस बहुत मज़े के थे। अभी वॉइस ओवर करते हुए मेरा फिर इतना ज़्यादा दिल चाह रहा है ना ये खाने को। उसके बाद निकाह हो रहा था, निकाह तो खैर हो गया था, लेकिन अभी फ़ोटो शूट इनका चल रहा है और साइन वगैरह इन्होंने करने हैं और फ़ोटो शूट करवाना है। तो बस सारे लोग ना वो पास खड़े हो के देख रहे थे। इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, बस सिंपल सी शादी थी और इन्होंने खुद ही सिंपल रखा, क्योंकि 2 मंथ पहले अभी एक बेटी की हुई है, तो फिर अभी दूसरी की इन्होंने की है। और फिर भी हिम्मत है आंटी की, मैं कहती हूँ, नहीं तो इस टाइम पे बहुत मुश्किल है। और आप लोग भी दुआ कीजिएगा अच्छी किस्मत के लिए इनकी, अल्लाह पाक बस आके इनकी किस्मत अच्छी करें। और यहाँ पे आंटी इतनी उदास हो रही थी, क्योंकि बेटियों की जब शादियाँ होती हैं तो माएँ तो उदास ही होती हैं ना, तो ऐसा ही होता है। और यहाँ पे मैंने कहा चले थोड़ी सी आंटी के साथ वीडियो बना लेती हूँ। उसके बाद मैं मिली से मिली थी। मिली को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, ये इनका टिकटॉक और इंस्टा पे पेज है। तो उसके बाद यहाँ पे रुखसती हो रही है और ये वाला जो मोमेंट होता है ना बहुत ही इमोशनल होता है।
और जिनकी शादियाँ हुई हुई हैं, जिन लड़कियों की वॉइस को समझ सकती हैं। मैं तो अब भी किसी की रुखसती होते हुए देखती हूँ ना, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मुझे लगता है सभी ऐसे होते हैं, जिन लड़कियों की शादी होगी ना वो सभी ऐसी होती हैं, क्योंकि माँ बाप से जुदाई, माँ बाप का घर छोड़ना बहुत मुश्किल है। ये आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है अपना सब कुछ छोड़कर चले जाना, और ये एक लड़की से बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता। तो यहाँ पे फिर गाड़ी आ गई थी इनकी, और अभी ये लोग अपने घर की तरफ जाएंगे और हम अपने घर की तरफ, क्योंकि ज़्यादा व्लॉग इसलिए भी नहीं बनाया कि इतना कुछ नहीं था, थोड़े से बस ये जो आपको नज़र आ रहे हैं बस यही लोग थे, इतना ज़्यादा नहीं था। तो इस वजह से फिर जितना मुझसे बन सका मैंने बना लिया। और फिर ये भी होता है कि किसी का फेस वगैरह ना शो हो जाए, मुझे तो ये डर होता है बहुत। घर आए तो मुझे इतनी सख्त सर्दी लगी हुई थी, मैंने चाय बनाई और मैंने अपने लिए ना 1 कप चाय का बना लिया। और हस्बैंड थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो अभी फिर उन्होंने काम पर जाना था, 1 घंटे के लिए ही जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो मैंने कहा मैं तो जब तक चाय पी लूँ। अच्छा, जैसे ही हम लोग घर में एंटर हुए ना, मैंने सबसे पहले ना चाय ऊपर रख दी, उसके बाद मैंने चेंज वगैरह किया। मैंने कहा मुझसे तो अब सर्दी नहीं बर्दाश्त होती, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। घर में इतना पता नहीं चलता, लेकिन जब आप बाइक पे सफ़र करते हो ना समझ ही आ जाती है। तो हस्बैंड जो है वो इतनी चाय पीते नहीं है, तो मैंने कहा मैं ही पी लूँ फिर। अच्छा, यहाँ फिर सुबह, ये सुबह का व्लॉग है। जब मैं रात में आई थी मैंने पूरा किचन अपना साफ़ कर लिया था, किचन सारा नीट एंड क्लीन है, तो अब मुझे किचन साफ़ करना नहीं पड़ेगा। मेरी कोशिश होती है रात को साफ़ करके ही सोऊं। अच्छा, हस्बैंड अभी फिर काम पर जा रहे थे, तो मुझे कह रहे थे मेरे लिए ना मूँगफली भून देना। तो आज नाश्ते का मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि सुबह का ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था कल सुबह नाश्ते से, और अभी मैंने इसको एंड नहीं किया था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा और बना लेते हैं। यहाँ पे मैं बस मूंगफली भून रही थी, और इसको ना हस्बैंड जो है उनको बहुत पसंद है, और उनको ये मैं साथ दूंगी, वो साथ लेकर जाते हैं। डेली तो है नहीं भूनती, 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के भून देती हूँ। उन्हें गांव से लेकर आए थे ना ये हम लोग, हमारे गांव में मूंगफली की काफ़ी ज़्यादा फसल होती है। मतलब जितने भी ज़िम्मेदार लोग हैं ना वो सारे मूंगफली उगाते हैं वहाँ पे। और सर्दियों में पूरी सर्दियाँ हमारी ना इसी तरह गुजर जाती हैं। मुझे तो इतनी पक्की भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, मुझे कच्ची बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मैं कच्ची खाती हूँ। और इनको ना भुनी हुई अच्छी लगती हैं, तो मैं बस वही कर रही थी अभी। और फिर इनको ना मैंने एक शॉपर में डाल के दे दी साथ। तो बस ये था आज का व्लॉग छोटा सा, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कल के व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात करती हूँ जी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।